भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना क्यों की गई भारत में, एमएसपी कानून को लेके एफसीआई की क्या भूमिका है, आइए हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 100 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ, ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ और 4 करोड़ की इक्विटी के साथ जो है 14 जनवरी 1965 में एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए, ये वो वही समय है जब भारत में जो है आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पे या कहिए कि पहली बार भारत में जो है भयंकर या भयानक अनाज संकट उत्पन्न हो गया था। यही वो समय है जब भारत ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने शुरू किया, जो SFI सीड फर्टिलाइज़र और इरिगेशन पे बेस्ड था। तो उसी समय जो है हमें एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत पड़ी जो भारत में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला को कायम रख सके। इस कारण से हमने जो है एफसीआई की स्थापना जनवरी 1965 में की। बाद में जैसे जैसे इसकी ज़रूरतें बढ़ती रही, एफसीआई की इक्विटी पूंजी भी बढ़ाई जाती रही। तो एफसीआई की स्थापना के पीछे जो मुख्य कारण है, आइए हम उसको समझते हैं। तो देखिए कि जैसे सूखा है, बाढ़ है, जैसी अन्य भी कई आपात स्थितियों में खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन को कायम रखा जा सके। हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज मिला, उनकी थ्योरी यही थी कि पूरी दुनिया में जो अकाल है या लोगों तक जो है खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाया और काफ़ी लोग अलग अलग समय में अकालों के भेंट चढ़ गए, और भारत में तो पूरी लंबी श्रृंखला है। बार बार हमने जो है ऐसे अकालों का सामना किया जब जनसंख्याओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भूख के भेंट चढ़ गए। और उनमें 1770 का अकाल तो सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें माना जाता है कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की जो है भूख के भेंट चढ़ गई थी। तो अमर्त्य सेन ने अपनी उस थ्योरी में स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि सारी दुनिया में जब भी कोई अकाल आया है तो अकाल में जो है वस्तुओं की या खाद्यान्न की कमी के कारण अकाल नहीं रहा, बल्कि परचेजिंग पावर नहीं होता है। तो परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि मार्केट में जो है खाद्यान्न तो उपलब्ध हैं, लेकिन आम आदमी के पास उनके जेब में इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो खरीद के जो है अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सकें। तो आपात का जो है ऐसी अकाल और आपात का संबंध जो है आम आदमी के परचेजिंग पावर से है। एफसीआई यही भूमिका निभाती है कि ऐसी आपात स्थितियों में सप्लाई चेन को कायम रखा जा सके। सप्लाई चेन को कायम रखने का मतलब है कि कीमत में क्योंकि जो बाजार होता है, बाजार हर समय अवसर का लाभ उठाता है। बाजार जब अवसर का लाभ उठाता है तो जैसे ही फूड ग्रेन का शॉर्टेज होता है तो बाजार में उसकी कीमतें इतनी ऊंची हो जाती है कि आम आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में एफसीआई की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही एफसीआई का दूसरा महत्वपूर्ण काम ये भी है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी कार्यक्रम का संचालन करना। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके पीछे, क्योंकि देखिए भारत में ज़्यादातर किसानों के पास जो औसत जोत है, जो एवरेज लैंड होल्डिंग है, वो इतना कम है कि उसमें ज़्यादातर किसान जो हैं कर्ज में होते हैं, कर्ज में डूबे होते हैं। तो वो जो है उधारी पे, और ज़्यादातर लोग प्राइवेट उधारी लेके खेती करते हैं, और जैसे फसल तैयार होता है उन्हें अपनी उधारी चुकानी होती है। इस समय बिचौलिए जो है किसानों के इस मजबूरी का लाभ उठा के उसे न्यूनतम कीमत पे उसका बस खाद्यान्न, उसका उत्पादन खरीद लेते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमने एमएसपी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया, जिसके में सरकारें कीमत तय करती है और उस कीमत पे किसानों का उपज खरीदा जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई की बड़ी भूमिका है। ऐसे ही पूरे देश में हम पीडीएस के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण कर रहे हैं। अब देखिए कि आज भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यह पूरी
जो सप्लाई चेन है इस पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जन वितरण प्रणाली का, वह भारतीय खाद्य निगम के जिम्मे ही होता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक का एक संतोषजनक स्तर बनाए रखना भी एफसीआई की जिम्मेदारी है। बफर स्टॉक हम जानते हैं, बफर स्टॉक का भी उद्देश्य यही है कि किसी आपदा, किसी आपात स्थिति में देश में खाद्यान्न का शॉर्टेज नहीं हो, खाद्यान्न की कमी न हो और उससे जान माल के नुकसान को रोका जा सके। एफसीआई इसके लिए किसानों से अनाज तो खरीदती है, लेकिन इसमें जो है राज्य की एजेंसियां भी किसानों से अनाज खरीदते हैं, और राज्य की एजेंसी जो है किसानों से अनाज की न केवल खरीद करती है बल्कि उनका भंडारण करती है, वितरण का प्रबंध भी करती है, और इसके बाद जो बचा हुआ अधिशेष है वो केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई को दे देती है। और इस तरह से एफसीआई जो है भारत में मुख्य भूमिका खाद्यान्न की उपलब्धता, एमएसपी कानून को लागू करने में निभाती है। लेकिन फिर भी हम देखिए कि एफसीआई के बाद, राज्य की एजेंसियों की खरीद के बाद हर बार जो है ऐसे मामले पूरे देश से, और ख़ासकर जो भारत के गरीब राज्य हैं वहाँ से तो ऐसी खबरें सामान्य रूप से आती हैं कि कैसे किसानों से एमएसपी से कम कीमत पर बिचौलिए उनका जो है अनाज खरीदते हैं, और फिर वही बिचौलिए एमएसपी पे एफसीआई को या स्टेट एजेंसीज को सप्लाई कर देते हैं। तो इसी के लिए जो है सरकार ने 3 कृषि कानून लेके आई थी। यदि वो लागू हो जाता पूरी तरह तो किसानों की स्थिति और ख़राब हो जाती। जब हम एफसीआई के बाद, हम एमएसपी कानून के बाद, आज तक हम एमएसपी कानून को लेके जो किसानों का आंदोलन है वो क्यों है? किसानों की यही तो मांग है कि उन्हें एमएसपी की आप गारंटी दे दो। किसानों की और कोई मांग नहीं, एमएसपी पे हमारा अनाज खरीदा जाएगा इसकी गारंटी दे। तो जैसे ही गारंटी दे देंगे तो फिर बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा। फिर किसान को पता है कि सरकार को जो है या एफसीआई को या स्टेट एजेंसीज को हमारा अनाज उत्पादन खरीदना ही होगा एमएसपी पे, तो वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, उन्हें पता नहीं होता। हर राज्य में एफसीआई खरीद का एक जो है मात्रा निर्धारित कर लेती है, तो किसानों को लगता है कि जो है हमारा अनाज नहीं एफसीआई के द्वारा या स्टेट एजेंसीज के द्वारा खरीदा जाएगा, तो वो बिचौलियों का शिकार हो जाते हैं। और किसान जिनकी एवरेज लैंड होल्डिंग कम है वो कर्ज के दुष्चक्र से लाख कोशिश के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वैसे एफसीआई में अपनी कमियां हैं। एफसीआई में एक बड़ी समस्या तो यही है कि एफसीआई के भंडारण का बहुत सारा अनाज जो है बर्बाद हो जाता है। वो चूहे खा जाते हैं, वो बारिश के पानी से नष्ट हो जाता है, मतलब अनाज गीले हो जाते हैं। अनाज कई बार भंडारण के लिए जो हमारे पास स्पेस है वो इतना कम है कि अनाज खुले में रखा जाता है, उससे भी अनाज खराब हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। फिर भी भारत में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की एक बड़ी भूमिका है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है अनाज, खाद्यान्न की सप्लाई चेन बनाए रखने में एफसीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें एफसीआई को जो है और बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए। थैंक यू।